बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज अपने किचन में बना रही हूँ चने की दाल प्याज, जिसके लिए मेरे पास है 250 ग्राम चने की दाल है, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए सोख करके रख दिया था। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ले लिया है और 1 ही चम्मच लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है चॉप लहसुन का। 2 मीडियम छोटे साइज़ के टमाटर हैं, 1 लेमन है मेरे पास। और इधर पाउडर मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून ही सौंफ है, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और 1 टीस्पून काली मिर्च, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है, पाउडर नहीं है, ऐसे मोटा मोटा कूटा हुआ है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है दाल में। और 1 टीस्पून ही नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ एक तेज़पात है और 1 चम्मच ही साबुत ज़ीरा है। 5 से 6 हरी मिर्च हैं, जिसे मैंने 2-3 साबुत रहने दिए हैं और 3-4 को मैंने क्रश कर लिया है, बारीक काट लिया है। और थोड़ी सी जूलियन कट अदरक है, जो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया है हमारे पास। चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने प्रेशर कुकर गैस पर रख दिया है और इसमें एक खाना पकाने का जो चम्मच होता है वो ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हुआ तो साथ ही मैंने चॉप्ड लहसुन डाल दिया। लहसुन चॉप किए हुए की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। बस लहसुन को थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया और फिर साथ ही इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरे की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस थोड़ा सा ज़ीरे को इसमें कड़कड़ा लिया तो ये ज़ीरा भी ब्राउन हो गया। और साथ ही फिर इसमें प्याज ऐड कर दिया मैंने। प्याज को यहाँ सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसे ब्राउन नहीं करना। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से दाल बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिए। सिर्फ 1 मिनट मैंने प्याज को किया है तो बस ये सॉफ्ट हो गया है। अब प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब साथ ही हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक डालने के बाद इसे थोड़ा सा भुनेंगे। बस एक के बाद एक चीज़ इसमें जल्दी जल्दी पड़ती जाती है और हाई फ्लेम पे ये सारा काम होता है। तो अब अदरक को अच्छी तरह ज़रा भूनना है सारी चीज़ों को। अब इसका अदरक का भी कच्चापन दूर हो गया है और प्याज और ब्राउन हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें साथ ही हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब इसमें हरी मिर्च डालने के 1 मिनट बाद ही हम ये सारे पाउडर मसाले, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, कुटी हुई सौंफ है और कुटी हुई काली मिर्च है और एक तेज़पात है और कसूरी मेथी है, ये सब कुछ हम साथ डाल देंगे इसके। और इस मसाले को अब हम भूनेंगे अच्छी तरह। ये मसाले जल ना जाएं, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। और अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे मसाले की। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतनी ही टेस्टी दाल बनेगी। इस दाल का टेस्ट बिल्कुल अलग से होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही इसमें मैंने एक टमाटर भी डाल दिया है। बड़े साइज़ का हो तो 1 डाल दें, मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 2 डाल दिए हैं। टमाटर भी इसमें साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इस मसाले ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है मसाले की, और ये बहुत टेस्टी होता है। अभी इसकी भुनाई हो रही है, इसे कम से कम 3 से 4 मिनट में इसे भूनूंगी। 2 मिनट मैंने मसाले को भून लिया है अच्छी तरह। इसके बाद मैंने 1 खाना खाने का चम्मच नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसमें सारी चने की दाल डाल दूँगी। दाल डाल के अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स यहाँ पर दाल को फ्राई नहीं करना है, बस मसाले में मिक्स करना है, नहीं तो दाल अकड़ जाएगी। बस इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालना है।
जिसमें दाल ये गल जाए। बस इसमें इतना सा पानी डालना है कि ये इतना सा हो जाए, ऐसे हो जाए थोड़ा सा पानी। हमें सिर्फ दाल को गलाने के लिए ये पानी डालना है और कोई ज़्यादा शोरबा वगैरह नहीं रखना है। ऐसे फ्राई दाल है ये। बस इतना सा पानी डाल के मैं ऐसे 7 से 8 मिनट प्रेशर कुकर में प्रेशर दे दूँगी। अब मैं ऐसे 7 से 8 मिनट प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। 7 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो ये कुछ इस तरह है। ये दाल चेक कर लेंगे हाथ से। ये बिल्कुल गल गई है दाल, बिल्कुल सही है जैसे हमें चाहिए थी। अब मैं ऐसे कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लिक्विड चाहिए, थोड़ा सा मसाला अगर अच्छा लगेगा ग्रेवी सा, तो मैं इसी में पानी इतना सा डालकर तो इसे ठीक कर लूँगी। अगर आपको बिल्कुल खुश्क खाना है तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिक्विड ही अच्छा लगता है। अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी लो फ्लेम पे। ये 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो ये बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा मैंने जो जूलियन कट अदरक किया था वो मैंने डाल दिया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही 2-3 हरी मिर्चें डंडी समेत डालनी है। तो ये बहुत अच्छा सा इससे लुक आ जाएगा। अभी इसमें मैंने एक छोटा सा तड़का और लगाना है देसी घी का, जिससे इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है। और साथ ही एक लेमन का जूस इसमें डाल देंगे। ये लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दाल को। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। किचन में से इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बन रहा है। इसमें सारे मसाले बहुत अच्छे यूज़ हुए हैं। इसमें कसूरी मेथी की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और धनिए के भी, और साथ ही अदरक के भी, और जो हमने सौंफ इसमें डाली है क्योंकि ये दाल ज़रा थोड़ी सी गैस कर सकती है, इसलिए इसमें अदरक का और सौंफ का इस्तेमाल हुआ है ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी बनी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ, और डिश आउट करने के बाद मैं इसका देसी घी का तड़का तैयार करती हूँ। ये मैं 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा लगता है। बस देसी घी को ज़्यादा इस वक्त गर्म नहीं करना, तो हल्का सा गर्म होगा तो इसमें सिर्फ एक चुटकी लाल मिर्च डाली है। इससे बहुत अच्छा तड़के का कलर हो जाएगा। बस एक चुटकी है ये। बस इसे थोड़ा सा इतना पकाना है कि इसका लाल मिर्च का कलर चेंज हो जाए। बस ये हल्की आग पे, तेज़ आग पे नहीं, ये देखें हल्की आग है। बिल्कुल हल्की आग पे इसका कच्चापन भी दूर करना है और इसका कलर हल्का सा चेंज करना है कि थोड़ी सी जल जाए, मगर बिल्कुल हल्की आग पे इस तरह से। ये कलर चेंज हो गया है इसका। बस अब ये तड़का तैयार है। अब हम इसे उसके ऊपर, दाल के ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा खूबसूरत सा तड़का तैयार हुआ है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। बस ये आप ट्राई करें अपने किचन में, लाजमी इसे बनाएं अपने घर में और अपने सबके साथ, घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।